अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम स्वात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से वादी स्वात का आगाज़ होता है। मेरे पीछे आपको बाब स्वात नज़र आ रहा होगा। जब आप इस्लामाबाद वाली साइड से आते हैं, चाहे आप जीटी रोड पे ट्रैवल करें या मोटरवे पे, तो आप इधर ही बाब स्वात पे ही पहुँचते हैं। और बाब स्वात से आगे दो रोड्स हैं। मैं जैसे ही सफ़र शुरू करता हूँ दोनों रोड्स के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज के सफ़रनामा का मकसद ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको एक ही व्लॉग में पूरी वादी स्वात के बारे में मालूमात देने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, आबशारें, मीडोज़ और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आम टूरिस्ट भी जो हैं वो जा सकते हैं, और किन किन मौसमों में कौन कौन सी जगहों को आप स्वात के अंदर विज़िट कर सकते हैं। इस तरह का एक व्लॉग मैंने पिछले साल वादी नीलम आज़ाद कश्मीर पर भी बनाया था, जिसको लाखों लोगों ने देखा और पसंद भी किया। तो मैंने सोचा इसी तरह का एक कंप्लीट व्लॉग मैं स्वात के बारे में भी बना दूं। तो आज मैं ये व्लॉग इंशाल्लाह आपके लिए बनाने लगा हूँ। यहाँ से सफ़र शुरू करूँगा और मैं पूरी वादी स्वात के अंदर तकरीबन 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा। और ये भी बताता चलूँ कि मैं कल पूरी रात ट्रैवल करके तकरीबन 450 किलोमीटर बाइक चलाया है, जलालपुर जट्टा से लेके इधर तक, जहाँ से ये वादी स्वात का आगाज़ हो रहा है। अभी मज़ीद 200-250 किलोमीटर आज के दिन में ये बाइक चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, फ्यूल के बारे में, ATM मशीन्स, बैंक्स वगैरह, होटल्स वगैरह, या कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट हैं। तो अभी यहाँ से सफ़रनामा शुरू करने से पहले मैं यहाँ के आपको चंद खूबसूरत व्यूज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने दरियाए स्वात बह रहा है और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट भी है। तो आप व्यूज़ देखें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र शुरू करता हूँ। चलें जी, यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। बाब स्वात के आगे दो रोड्स हैं। अगर तो आपने सीधा कलाम जाना है या बहरीन मदियन जाना है और आपने मिंगोरा या मालम जब्बा वाली साइड पे नहीं जाना, तो आप ये वाला रोड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं शमज़ोई ब्रिज। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूँ, और फिर मैंने इस रोड पे ट्रैवल करना है, वो भी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जा रहा हूँ अभी फिर घूम कर आया, उधर से घूम के आया हूँ। जी जी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये है शमज़ोई ब्रिज। अगर आपने बाईपास करना है मिंगोरा को तो ये आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दिन के वक्त यहाँ पे आगे बहुत रश होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे से टर्न लेके वापस आऊँगा और फिर मैं इस मिंगोरा रोड पे ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे जो टूरिस्ट पॉइंट है उनके बारे में भी बताना है। तो अभी वापस आते हैं और फिर बाकायदा अल्लाह ताला के नाम से सफ़र को शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं वापस आ गया। अभी हम चलते हैं मिंगोरा वाले रोड पे। उसकी वजह ये है मिंगोरा वाले रोड पे जाने की कि मैंने आपको बहुत सारे टूरिस्ट जो पॉइंट बताने हैं वो इस रोड पे आते हैं। वैसे तो KP गवर्नमेंट ने स्वात को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। एक लोअर डिस्ट्रिक्ट है जिधर अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और एक अपर डिस्ट्रिक्ट है जिधर मैं पहले गया हुआ था। लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए इस पूरी वादी स्वात को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके, जिधर से स्वात का आगाज़ हो रहा है, तो मंगलोर चौक तक जो है वो मैंने पहले हिस्से को रखा है। हम उस रोड पे भी मंगलोर से आगे जाके ट्रैवल करेंगे और ये बहुत सारी ये जो जगह लिखी हुई हैं इनके बारे में देखेंगे। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जी सफ़र को। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन।
वन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी जैसे पिछला सफ़र अच्छा गुज़र गया, आगे वाला सारा सफ़र भी अच्छा गुज़र जाए और बहुत अच्छा सा एक कम्प्रीहेंसिव सा व्लॉग बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये लोअर स्वात की मैं बरीकोट तहसील में ट्रैवल कर रहा हूँ और ये पूरी तहसील जो है ये बुद्ध मत के का जो मज़हब है उसकी जो तारीख़ी खानकाएँ हैं, स्तूपे हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनका जो आर्ट है, उनसे ये तहसील भरी पड़ी है। कहते हैं जी आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक बंदा था जिसका नाम था सिद्धार्थ महात्मा। उसने इस मज़हब की बुनियाद रखी। इंडिया से ये मज़हब शुरू हुआ, आज का जो इंडिया का कंट्री है वहाँ से ये मज़हब शुरू हुआ। फिर ये फैलता फैलता स्वात में आया 2300 साल पहले, आज से ये स्वात में पहुँचा और फिर स्वात में इस मज़हब ने बहुत ज़्यादा जो है अरूज देखा। और अपनी बात कंटिन्यू करने से पहले बताता चलो, यहाँ से फिर 2 रोड हैं। अगर आपने कलाम जाना है तो आप यहाँ से भी ये बाईपास ले सकते हैं, ये नीचे जा रहा है ये वाला कलाम जाने के लिए। अगर आपने रास्ते में मिंगोरा या बाकी किसी साइड पे नहीं जाना, तो बहरहाल मैं इस साइड से जा रहा हूँ। तो बता रहा था यहाँ पे ये जो मज़हब है ये काफ़ी फला फूला। एक आया था हिंदू शाही ख़ानदान जिसने बरसगीर पे मौर्य सल्तनत बनाई, उसका तीसरा एक बादशाह था जिसका नाम था अशोक आज़म। वो पहले हिंदू मत में था, फिर उसने बाद में बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लिया। और कहते हैं उसके दौर में यहाँ पे जो है बुद्ध मत ने बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की। और उस दौर में कहते हैं तकरीबन 1400 के करीब यहाँ पे स्तूपाज और खानकाएँ मौजूद थी। स्तूपा क्या होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये देखें। एक स्तूपा जो है ना गंबत बोले के स्तूपा, ये नीचे रोड जा रहा है, यहाँ से 9 किलोमीटर है। ये एशिया में वाहिद स्तूपा है जो कि डबल डूम वाला है। और इसके मैं पिक्चर्स आपको साथ दिखा देता हूँ। कुछ स्तूपाज और कुछ मुजस्मे और कुछ आर्ट जो है मैं वो थोड़ा आगे आपको जाके दिखाऊंगा। ये देखें, ये भी एक साइट है, ये आपको नज़र आ रही है। ये ऊपर जाए ना अगर आप देखना चाहें, ये देखें, ये सारे बुद्ध मत तहज़ीब के जो हैं वो आसार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आगे आपको जो है वो कुछ दिखाता हूँ जो कुछ रोड पे आते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ डिटेल में दिखाना शुरू कर दी तो ये व्लॉग कई घंटों का हो जाएगा। ये बरीकोट हास जगह आ गई है तहसील के अंदर, ये हास गाँव या शहर कह लें इसको। आगे इंशाल्लाह एक हम स्तूपा भी देखेंगे और मुजस्मा भी देखेंगे। ये जी डायरेक्शन दी हुई है शिंगर दार स्तूपा। तो हम चलते हैं, रोड को देख के क्रॉस करते हैं। बिल्कुल रोड के किनारे भी बोर्ड लगा हुआ है। तो स्तूपास जो हैं ये पूरी दुनिया में जहाँ भी बुद्ध मत के मानने वाले हैं, थाईलैंड में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका, चाइना, वहाँ आज भी ये स्तूपास बनाए जाते हैं। और ये इनकी मजहबी इबादत गाह होती है और वो इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्तूपास आज भी मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें ये डिस्ट्रिक्ट स्वात, डिस्ट्रिक्ट मर्दान, मालाकंड और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में टेक्सला जो है इनका सबसे बड़ा घर जो था। ये देखें जी, काफ़ी बड़ा स्तूपा है। और ये सारी साथ इनकी खानका थी ये सारी, और वो भी आपको कुछ सामने भी आसार नज़र आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखाता हूँ और फिर वापस में रोड पे चलते हैं। शिंगरदार से आगे तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये गालगे बुद्धा है। गालगे बेसिकली गांव का नाम है जिसमें ये मुजस्मा एक पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो बिल्कुल आप जब मेन रोड से गुजर रहे होते हैं ना, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें जी, ये बना हुआ है बुद्धा। आपको ये बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वो मराकबे की हालत में बैठा हुआ है। ऊपर से इसका सर जो है वो तालिबान ने तोड़ दिया था जब यहाँ पे तालिबान का ज़ोर था। ना सिर्फ ये बुद्धा बल्कि बहुत सारे
जो ये बुद्धा के मुजस्मे थे ना बनाए हुए बुद्ध मत वालों ने, उनको तालिबान ने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इस तरह की बेशुमार सैकड़ों के लिहाज से जो हैं बुद्ध मत की जो हैं मजहबी एलिमेंट्स कह सकते हैं इनको, मजहबी एलिमेंट्स हैं उनके, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आगे एक गांव आ रहा है ओडीग्राम, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आपको ये एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है, महमूद गजनवी मस्जिद और राजा गीरा किला ओडीग्राम। ओडीग्राम गांव आ रहा है, उसमें एक किला है जो कि राजा गीरा के नाम से मंसूब है। बुद्ध मत जब यहाँ पे एक दफ़ा अरूज पे आए, फिर 5वीं 6वीं 7वीं सदी के बाद उन पे ज़वाल आया, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हिंदू शाही राज जो है उसने अपनी पकड़ मजबूत की। तो उसका आखिरी जो था ना राजा, वो राजा गीरा था। उसको आज से तकरीबन 1100 साल पहले महमूद गजनवी ने शिकस्त दी थी और फिर यहाँ पे इस्लाम जो है वो आ गया था और ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हो गई। फिर महमूद गजनवी ने उसी किले के पास जो है ऊपर एक मस्जिद भी बनवाई थी। तो वो किला और मस्जिद देखने के लिए आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है और आपको पहाड़ों पे जाना पड़ता है ओडीग्राम के। तो वो मैं जो किला है और मस्जिद है उसकी पिक्चर्स आपको साथ दिखा देता हूँ। ओडीग्राम के अंदर भी आपको बुद्ध मत के काफ़ी आसार जो हैं राजा जो गीरा किला, इसके अलावा बुद्ध मत के काफ़ी आसार भी जो हैं वो मिल जाएंगे। ये अभी आपको जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ज़्यादातर आपको मैदानी इलाका फ़ील हो रहा होगा। थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं, अपर स्वात में, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, वो सारे व्यूज़ नज़र आएंगे जो आप वीडियोज़ में देखते हैं। ये जी देखें, बहुत बड़ा मिंगोरा सिटी है, लेकिन सारे का सारा बंद पड़ा हुआ है। एक तो सुबह सुबह का टाइम है, दूसरा आज फ्राइडे है, इस वजह से भी बंद है। दुकानें बंद होती हैं फ्राइडे को, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। जब आप आगे कलाम की तरफ या मालम जब्बा की तरफ जा रहे हो, तो आप चाहे इस रोड से जा रहे हैं या दूसरे रोड से जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था, आप मिंगोरा से, या अगर दूसरे रोड पे जा रहे हैं तो कब्बल और कांजू बड़े बड़े सिटीज़ आएंगे उस रोड पे भी। तो आपने इधर से ही फ्यूल वगैरह भी फुल करवा लेना अपनी गाड़ी या बाइक में, और अगर एटीएम यूज़ करना है या बाकी कोई चीज़ें ज़रूरियाती ज़िंदगी की लेनी है तो वो कोशिश करके इधर से ही ले लें। आगे भी मिल जाती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इधर से ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा चॉइस मिल जाती है, हर किस्म की एटीएम, हर किस्म के फ्यूल स्टेशन। तो आगे इस तरह की आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं। मिंगोरा से वेरी नेक्स्ट प्लेस जो है वो है फिज़ागट, और मैं उसी जगह से गुज़र रहा हूँ। ये एक किस्म का होटल सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर आपको होटल्स नज़र आएंगे। जो लोग दूर दराज से आते हैं और सारा दिन ट्रैवल करते हैं, वो पहली नाइट मोस्टली यहाँ पे गुजारते हैं। ये आपको दोनों तरफ जितनी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सब की सब जो हैं वो होटल्स हैं, और ये टूरिस्ट सिटी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये पार्क भी है, और बिल्कुल पार्क की दूसरी साइड पे दरियाए स्वात है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक मकाम है नाइट स्टे करने के लिए। नेक्स्ट डे लोग फिर उठ के यहाँ से आगे अपर स्वात की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया था वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे ये जगह आती है मैंगलोर। यहाँ से अगर आप दाईं साइड पे जाते हैं, इस चौक से बोर्ड भी लगा हुआ है, तो 36 किलोमीटर के फासले पे इधर आगे मालम जब्बा है, जो कि स्वात के अंदर विज़िट किए जाने वाला सबसे ज़्यादा पॉइंट है। ये 12 महीने ओपन रहता है, विंटर में भी समर में भी। मैंने समर और विंटर दोनों में इस पे व्लॉग कर रखा है, और ये फैमिलीज़ के लिए, छोटे बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। हर किस्म की गाड़ी ऊपर तक जा सकती है। और मैंगलोर में भी आपको बहुत सारे बुद्ध मत के जो हैं वो आसार मिलते हैं।
मालम जब्बा नहीं, मंगलोर में बुद्ध मत के आसार मिलते हैं। तो यहाँ तक पहला हिस्सा था मेरे व्लॉग का। अभी ये व्लॉग आगे कंटिन्यू है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि मैंने अपने व्लॉग के लिए पूरे स्वात को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा 40 किलोमीटर का मैंने क्लियर कर लिया है, जिसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और एक मालम जब्बा है। इसके अलावा भी कुछ इस तरह की वाटरफॉल्स या मिडोज़ हैं। बरी कोट जो मैंने दिखाया था उसके पहाड़ों में भी बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स और मिडोज़ हैं। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये जी यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात, उसका मेन गेट आपको नज़र आ रहा है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मैं अब लोअर स्वात डिस्ट्रिक्ट की तहसील 4 बाग में मूव कर रहा हूँ और थोड़ा आगे जाके एक कनेक्टिंग ब्रिज लेके तो हम दूसरे रोड पे चले जाएंगे, जो रोड मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में दिखाया था। अच्छा जी, अभी मैं पहुंचा हूँ हवाजा हिला। ये चौक है, इधर से मैं बाएं जाने लगा हूँ, आप सीधा भी जा सकते हैं। मैं बाएं क्यों जाने लगा हूँ वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और हम दूसरे रोड पे चले जाएंगे, वही रोड जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था और मैंने बताया था ये ब्रिज से आगे रोड कलाम की तरफ जा रहा है। तो मैं अब उस रोड पे आ गया हूँ। मैंने कहा आपको दोनों रोड दिखाऊं और यहाँ पे कुछ मैंने आपको टूरिस्ट पॉइंट भी बताने हैं। अच्छा जी, ये सामने वो रोड आ गया। अगर आप इधर बाएं जाते हैं तो थोड़े ही फासले पे एक जगह आएगी मटा। मटा से एक ट्रैक निकलता है स्वात की एक बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी आबशार, जारगो आबशार का। तो आप अपनी गाड़ी या बाइक पे उधर तक जा सकते हैं, पार्किंग अवेलेबल है। थोड़ी सी आधे घंटे की हाइकिंग है और वाटरफॉल देखने के बाद भी अगर आपके पास टाइम हो और हाइकिंग करने का मज़ीद दिल हो तो आप जारगो मेडोज भी देख सकते हैं। तो अगर आप मटा से सुबह शुरू करते हैं तो एक दिन में दोनों खूबसूरत जगह हो जाएंगी। मैं उनकी वीडियोस या कोई पिक्चर्स वगैरह साथ ऐड कर देता हूँ वाटरफॉल की और मिडोज़ की। और हम जाएंगे दाई साइड पे। ये जो वाटरफॉल है और मिडोज़ वो मेरे दूसरी साइड पे मैंने बताया है। अब यहाँ भी आगे जा रहे हैं तो एक पॉइंट आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे दोनों अतराफ़ जो हैं आड़ू के बगात हैं, ये देखें, और पौधे जो हैं वो लदे हुए हैं आड़ू से। इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये बगात है और बहुत कसरत से आड़ू पाया जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, एक और जगह आ गई, ये है बाग डेरी लग्जरी इन। ये रेस्टोरेंट है और होटल भी है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। मैंने पिछले सीज़न में यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था और उसमें हाई टी टाइप ना बूफे था, बड़ा मज़ा आया था। हमने क्लिप्स भी बनाए थे, यहाँ पे ड्रोन फुटेज बनाई थी, वो भी आप साथ साथ देखें। और ये भी बताता चलूँ कि उस रोड और इस रोड के दरमियान जहाँ पे मैं पहले सफ़र कर रहा था और जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो, इन दोनों रोड्स के दरमियान दरियाए स्वात गुज़र रहा है। और ये मेरे दोनों अतराफ़ ज़्यादातर जो हैं वो आड़ू के ही बगात चल रहे हैं अभी तक। ये जी बाग डेरी से कुछ 2-3 किलोमीटर आगे जगह आती है कालाकोट, और कालाकोट के अंदर ये एक चौक है, इसकी निशानी ये बैंक अल हबीब भी है और ये सामने चौक के अंदर लगा हुआ आपको गुंबद भी नज़र आ रहा है। इधर से अगर आप बाएं चले जाएं तो गबीन जब्बा एक बड़ी मज़े की जगह है और उसने डायरेक्शन भी दी हुई है। 20 किलोमीटर है, आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं, बाइक पे भी। गाड़ी अलबत्ता थोड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ेगी कोई 2-3 किलोमीटर, और यहाँ आप हाइकिंग वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो घोड़ा ले लें। अगर घोड़ा भी नहीं लेना तो आप जीप करवा के तो गबीन जब्बा जा सकते हैं। वहाँ पे कैंपिंग पॉट्स भी अवेलेबल हैं, खाना पीना भी मिल जाएगा। बड़ी ही खूबसूरत और पुरसुकून जगह है। एक दिन के लिए आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये पहुँचा जी मैं मदियन। अगर आप दूसरे रोड से आएंगे तो आप इस पुल से आके इधर निकलेंगे। तो मैं इधर से आ रहा हूँ तो ये दोनों रोड इधर आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा होटल सिटी है। जो लोग टाइमली मंगोरा या फिज़ागढ़ पहुँच जाते हैं वो वहाँ पे स्टे नहीं करते और फिर वो आके इधर स्टे करते हैं। इधर पीछे इसका बड़ा बाज़ार है मदियन का,
ये बाज़ार के अंदर भी काफ़ी होटल हैं और कुछ ये होटल आगे बन भी चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बन भी रहे हैं नए। और यहाँ से दरिया स्वात के बिल्कुल साथ साथ किनारे किनारे अब हमने सफ़र करना है एंड तक। ये देखें जी कितना ही खूबसूरत लैंडस्केप है। मैंने कहा बाइक की आवाज़ के बगैर भी आपको ये सारा सीन दिखाता हूँ। ये अभी मैं मदियन से थोड़ा आगे आया हूँ, अब अगला स्टॉप हमारा बहरीन है। ये हम पहुँच गए हैं जी बहरीन, और बहरीन बाज़ार से थोड़ा सा पहले ये एक बोर्ड आपको नज़र आएगा, तो आप जब्बा मेडोज़ जा सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है। आगे पलनचाई मेडोज़ हैं और दराल झील भी इधर से जा सकते हैं। ये सारे जीप ट्रैक हैं और आगे हाइकिंग भी करनी पड़ती है। इसमें जो पलनचाई मेडोज़ है ना वो बहुत खूबसूरत है। अगस्त के अंदर इनकी खूबसूरती पीक पर होती है। और दराल लेक इधर से बहरीन से 15 किलोमीटर है। आप कुछ जीप का रास्ता करके जाएंगे और फिर आगे हाइकिंग करेंगे। और दराल लेक पे आप गबीन जब्बा जो मैंने पहले दिखाया था जगह बताई थी कि आप गबीन जब्बा जा सकते हैं, तो गबीन जब्बा से भी दराल लेक का एक ट्रैक निकलता है। आप हाइकिंग करके तो दराल लेक को उधर से भी विज़िट कर सकते हैं। ये जी सारा आगे बहरीन बाज़ार स्टार्ट हो गया, वो भी मैं दिखाता हूँ। सड़क टूट गई हुई थी, शुक्र है उसको रिपेयर कर रहे हैं। ये सैलाब की वजह से टूटी थी। यहाँ से बहरीन का बाज़ार शुरू हो जाता है और बाज़ार का जो पहला हिस्सा है इसमें ज़्यादातर शॉप्स हैं और आगे एक ब्रिज आएगा। ब्रिज की दूसरी तरफ फिर ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ये जी बाज़ार का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया। आगे ब्रिज है छोटा सा लोहे का बना हुआ, ये ऊपर से बरसाती पानी आता है मेरी लेफ़्ट साइड से और ये पुल के नीचे आके दरिया स्वात के साथ मिल जाता है। ये देखें ये बरसाती नाले का पानी आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। नाला साफ़ पानी का है और यहाँ पे आके ये दरिया स्वात से मिल रहा है। बहरीन बाज़ार से आगे कलाम तक रोड जगह जगह से टूटा हुआ और ख़राब है, लेकिन गाड़ी हर तरह की आ जा सकती है। ये पिछले 2-3 सालों से जो सैलाब आ रहे हैं ना उससे रोड मुसलसल कटाव का शिकार है, लेकिन अब ये है कि कुछ मरम्मत भी साथ साथ कर रहे हैं। ये जैसे ये सामने आप देखें, बहरीन से आगे एक जगह आएगी कि आदम, वहाँ से एक ट्रैक निकलता है। पहले आप जीप पे जाते हैं और फिर आपकी तकरीबन 1 से 2 दिन की हाइकिंग है, डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस और एक्सपीरियंस। तो आप स्वात की सबसे बड़ी झील शैतान घाट झील पे पहुंच जाते हैं, जिसको डेवल कॉर्नर भी बोलते हैं। वो मेरी फेवरेट झील है स्वात के अंदर, लेकिन उसका ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पे सिर्फ वही लोग जाएं जो कि एक्सपीरियंस हैं और साथ गाइड भी लेके जाएं और अपना कैंपिंग और खाने का सामान भी लेके जाएं। तो क्यादम आगे जगह आ रही है, उधर से ट्रैक निकलता है और शैतान घाट का आगे कलाम वाली साइड से भी ट्रैक निकलता है, वो आगे जाके मैं बताऊँगा आपको। ये जी नेक्स्ट स्टॉप आ गया मनक्याल का। यहाँ से ऊपर एक टेप बांडा है, पहले आप जीप पे बैठ के जाएंगे। जीप आपको टेप बांडा के बिल्कुल करीब उतारेगी। मैक्सिमम आधा घंटे की हाइक है और अगर आपके पास बाइक है और बारिश नहीं हुई तो फिर आप बाइक एंड तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और इसका मौसम जो है ये मिड जून से मिड सितंबर तक बेहतरीन है। फिर इसके अलावा यहाँ पे चुकेल बांडा है, चुकेल मेडोज़ है, जब्बा वादी है। जब्बा वादी तक अमूमन ना वो जीप वाले लेके जाते हैं, उससे आगे फिर हाइकिंग है। और जो जब्बा है वो तकरीबन यहाँ से है 8 से 9 किलोमीटर और आगे मैक्सिमम 1 किलोमीटर की हाइक है। जबकि जो चुकेल बांडा है ये जब्बा से थोड़ा पीछे एक रास्ता निकलता है और चुकेल जो है वो अपने फूलों की वजह से
फेमस है चुकेल में। कहते हैं जी जून के मंथ में इतने मज़े के फूल खिलते हैं, इतने जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये 3-4 लोकेशंस जो थी ये मनक्याल के ऊपर भी हैं। आप जीप पे भी जा सकते हैं और बाइक पे भी, लेकिन चुकेल की हाइकिंग थोड़ी टफ है। अब हम आगे कलाम की तरफ जा रहे हैं जी। आजकल दरिया का पानी भी बड़ा साफ़ होता है क्योंकि ये सारा ग्लेशियर्स का पानी होता है और बारिशों का पानी अभी इसमें नहीं मिक्स हुआ। जब बारिशें होती हैं तो फिर पहाड़ों से मिट्टी आती है और इसका पानी गदला हो जाता है दरिया स्वात का। ये देखें ना यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की तहज़ीब देखें कि लोग जो हैं उन्होंने अपने घर बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे बनाए हुए हैं। पूरे का पूरा गांव जो है वो एक पहाड़ की ऐसे लगता है कि गोद में बसा हुआ है। और ये एक गांव नहीं है, यहाँ पे तकरीबन हर दूसरा गांव जो है इसी तरह का लैंडस्केप पेश करता है। अब हम सिर्फ कोई 5-7 मिनट में इंशाल्लाह कलाम में एंटर हो जाएंगे, फिर इस विला का ये दूसरा हिस्सा भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वादी कलाम में खुश आमदीद। लें जी एक और होटल सिटी आ गया है और ये स्वात का सबसे बड़ा होटल सिटी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा गैस है को 300 के लगभग लाजमी होटल होगा, छोटा बड़ा। ये ओशू फॉरेस्ट तक करें ना काउंट इधर से लेके तो 300 के लगभग तो ज़रूर छोटे बड़े होटल रिज़ॉर्ट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह ज़रूर होंगे। सारे का सारा कलाम इस वक्त खामोश पड़ा हुआ है जी। सीज़न भाई शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं लेकिन अभी कम आ रहे हैं। कुछ दिनों तक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक यहाँ पे इतना रश होगा कि यहाँ से गुज़रने की जगह नहीं मिलेगी, ना पैदल और ना ही गाड़ी पे। तो मैंने कहा आपको साफ़ सुथरा कलाम दिखाते हैं। अच्छा जी, इस विला के तीसरे हिस्से में आप ये जगह नोट करें, इधर कलाम का पुलिस स्टेशन भी है। ये रास्ता ऊपर जा रहा है दिसान मेडोज़ की तरफ। इंतहाई खूबसूरत और मेरी तरफ से उसके 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हैं। आप विज़िट करें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जीप ट्रैक है। यहाँ 4x4 गाड़ी आपकी अपनी है तो आप जा सकते हैं। फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हैं आप जस्ट वहाँ पे एक दिन गुजार के आ जाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दिसान मेडोज़ से आगे फिर गोदर लेक का ट्रैक निकलता है। फिर उधर गोदर से ही आगे आप जो है वो शैतान घाट झील की तरफ चले जाते हैं, जो मैंने बताई थी वो क्यादम के अंदर कि सबसे बड़ी झील है साइज़ में, हुजम में बहुत बड़ी झील है। तो इधर दिसान से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये एक दिन का ट्रैक नहीं है। ये आपको दिसान से जाते हुए उधर गोदर लेक पे और शैतान घाट पे कम से कम 3 दिन चाहिए राउंड ट्रिप के लिए, कम से कम कह रहा हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं कलाम बाज़ार से आगे जाके एक और जगह पे मैं आपको बताता हूँ जिधर से दिसान का रास्ता जाता है। कलाम का पिछला बाज़ार चूँकि टूरिस्ट के लिए है, वहाँ पे होटल्स हैं, तो बिल्कुल खामोशी। ये लोकल बाज़ार है यहाँ का, मकामी और पुराना बाज़ार। और ये सारे लोग जो हैं 100% ये सारे के सारे मकामी हैं। ये मेरे ख्याल से नमाज जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे यही फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे तो इन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हम बस जी कलाम बाज़ार से निकल रहे हैं। आगे 2 हिस्से आ रहे हैं। पहले मेरा कुछ और माइंड था, अब थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया, वो आगे जाके बताता हूँ। इस वक्त बर्फ़ से ढकी हुई है और ऊपर बादल हैं, बहुत मज़े का सीन बन रहा है। और यहाँ से बिशई का भी ट्रैक निकल रहा है इस साइड से ना। बिशई मेडोज़ भी मैदान है, वहाँ पे फूल खिलते हैं और बहुत खूबसूरत है। और जीप ट्रैक है, ये भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप बाइक पे भी जा सकते हैं बिशई मेडोज़ एंड तक, मतलब आपको हाइकिंग नहीं करनी पड़ेगी।
अच्छा जी, ये मैं अभी एंटर हो गया हूँ ओशू जंगल के अंदर। यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक बाएं और एक बिल्कुल सीधा। मेरा पहले दिल था कि मैं सीधा जाऊँ, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा बाईं साइड पे अतरोड़ वैली के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स हैं और लोग इस जगह को कम जानते हैं। वो जो दूसरी साइड है मोहनडिंड झील वाली, वहाँ पे तो हर बंदा ही जाता है। तो पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह वापस इसी पॉइंट पे पहुंच के तो मोहनडिंड झील की तरफ चलेंगे। ये कोई है एक साइड का आगे, कोई मैं 20-25 किलोमीटर जाऊंगा इस साइड पे आगे ना। ये वाला जो मोहल्ला है ये कलाम का ही हिस्सा है। यहाँ पे रोड ठीक है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर बाद जाकर रोड टोटल ख़त्म हो जाएगी और पत्थर ही पत्थर होंगे। तो आगे फिर आपकी जीप जाएगी या 4x4 गाड़ी जाएगी या आपका बाइक जाएगा। तो लेकिन ये इतनी खूबसूरत है ये आगे वादी, और इतने ज़्यादा पॉइंट हैं कि मैं कहता हूँ आपके पास अगर 1 महीना भी है ना तो आप अतरोड़ वैली को मुश्किल से कवर कर सकेंगे 1 महीने में, इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं इधर। ये कलाम से कोई 5-6 किलोमीटर बाद ये जगह आती है, इसको बोलते हैं ब्लू वाटर। यहाँ से ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है ना, तो ब्रिज के स्टार्ट होने से पहले एक रास्ता नीचे जा रहा है। यहाँ पे 2 बहुत खूबसूरत जगह हैं। एक अंदराब झील है जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर है, जीप एंड तक जाती है। आप बाइक भी लेके जा सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है। अब बहुत खूबसूरत झील है, मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा जानशाही मेडोज़ है, 4 किलोमीटर है इधर से। थोड़ा सा बाइक आगे आपका जाएगा जानशाही मेडोज़ के लिए, फिर बाइक पार करके या आपके पास जीप है पार करके तो आगे 2-2.25 घंटे की हाइकिंग है। और बहुत खूबसूरत हैं मेडोज़ जो है ना जानशाही, बहुत मज़े के हैं। और ये देखें कितना मज़े का पानी आ रहा है। ये मेरे ख्याल से अंदराब झील से पानी निकल के इस साइड पे आ रहा है। मैंने पिछले साल बाइक पे जाने की कोशिश की थी अंदराब झील, लेकिन मैं पहुंच नहीं था पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था और ऑफ सीज़न था, बंदे भी ऊपर कोई नहीं थे। तो मैंने कहा मैं लेट हो गया तो रात को बहुत मसला होना है। तो लेकिन ये याद रखिएगा विंटर के अंदर ये जगह बंद होती हैं, ये ब्लू वाटर वाली सारी। यहाँ अतरोड़ की आगे जितनी भी जगह दिखाने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ समर के अंदर जून से लेके सितंबर तक खुली रहती हैं, बाकी विंटर में टोटल बंद। ये जी सामने अतरोड़ वैली है, ये हास गांव है अतरोड़ का, वो सामने मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। और साथ साथ आप इसके ड्रोन व्यूज़ भी देखें, बहुत खूबसूरत वादी है जी। रोड यहाँ तक बनी हुई थी लेकिन बारिशों और सैलाबों की वजह से बीच में से टूट गई हुई है, उसकी वजह से बंदा थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है। मैं खुद थक गया हूँ क्योंकि मैं कल रात 9 बजे का बाइक चला रहा हूँ और अभी 3 होने वाले हैं। तकरीबन मुझे 18 घंटे हो गए हैं और मैंने इसमें 570 किलोमीटर बाइक चला लिया है। उसमें सुबह का जो अब से मैंने व्लॉग शुरू किया तब से मैंने तकरीबन 160 किलोमीटर चलाया है। तो बस हो गई अब, लेकिन अभी भी कम से कम 100 किलोमीटर और बाइक चलना है तो ये व्लॉग पूरा होना है। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे ब्रिज से और हम अतरोड़ गांव में एंटर हो जाएंगे और साथ ही अतरोड़ का बाज़ार शुरू हो जाता है। ये देखें जी क्या ही मज़े का पानी आ रहा है, माशाल्लाह यार, बहुत मज़े का फ़्लो लग रहा है। और यहाँ पे जो होटल्स हैं ना इसके अतरोड़ के, ये साथ ही शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, कोई 3-4 ही हैं। यहाँ 1-2 बाज़ार के एंड पे है, इसका बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, पहले हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर हम वापस ऊपर आके ना तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले कुछ चीज़ें हम इस साइड पे देख के आते हैं, कोई मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर आगे जाते हैं, 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। फिर वापस आके तो आगे जाएंगे घबराल वैली की तरफ। ये जी अब मैं गांव के अंदर से गुज़र रहा हूँ
तरोड़ का जो रवायती गांव है, ये गलियों की दोनों साइडों पे उन्होंने ये लकड़ी की रुकावटें लगाई हुई हैं ताकि जानवर जो हैं वो फसलों में ना घुसे और इनकी फसलें महफूज रहें। यहाँ पे आलू की फसल बहुत ज़्यादा काश्त होती है, बहुत ज़्यादा जी मतवाजी की। अब बहुत सख्त ऑफ रोड है। मैंने ये ऑफ रोड पहले भी एक दफ़ा दिखाया हुआ है जब मैं कंडोल ले गया था। बहुत सख्त ऑफ रोड है, ये पत्थर हैं और आए बाइक चलता ही नहीं है। बस मैं वहाँ पे जाके पहुँच के आपको 2-3 चीज़ें बता के तो फिर वापस जाने लगा हूँ तरोड़ बाज़ार में। मेरे हाल से 4-5 किलोमीटर आ गए हूँ अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे आके ना ये 2 रास्ते हो जाते हैं। ये होटल जो है ये तबाह हुआ था सैलाब की वजह से। इस होटल के सामने एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है जिधर ये 2-3 ढाबे बने हुए हैं। ये आगे इज़मिस लेक और परी लेक की तरफ जाता है। एक महसूस जगह तक आपका बाइक या जीप जाएगा, फिर उधर से दोनों लेक्स का अलग-अलग रास्ता हो जाता है और दोनों का तकरीबन रास्ता 3 से 4 घंटे के। एक दिन में ये दोनों नहीं आप कर सकते, आपको कैंपिंग करनी पड़ेगी ऊपर, फिर ही आप ये दोनों लेक्स कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये चला जाता है, ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा है पानी के ऊपर, इधर से ये साथ साथ रास्ता होता ना आगे जाके फिर ये 2 रास्ते हो जाते हैं। एक इन पहाड़ों में ऊपर दिसान मिडोज़ की तरफ चला जाता है और एक वो सामने उन पहाड़ों की तरफ कंडोल झील की तरफ चला जाता है। जीप चली जाती है कंडोल लेक तक और फिर कंडोल लेक से आगे एक और लेक है जिसका नाम है स्पिन होर्ड लेक, तो लोग उसको हाइकिंग करके उस लेक तक जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं इस जगह पे। और फिर स्पिन होर्ड से भी आप हाइकिंग करके गोदर और आगे शैतान घाट की तरफ निकल सकते हैं। तो ये सारा इस जगह का था, जगह की इंफॉर्मेशन थी। ये रोड ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर, ये आगे इन पहाड़ों में दिसान मेडोज़ की तरफ चलता है। मैं अभी जा रहा हूँ वापस, तो आपसे मुलाकात होती है तरोड़ बाज़ार में। लें जी, मैं वापस आ गया हूँ तरोड़ बाज़ार में और मेरी कमर भी टूट गई है टोटल। आए, अब चलते हैं जी आगे गबराल वैली की तरफ। तरोड़ बाज़ार के एंड पे ये कुछ गेस्ट हाउस बने हुए हैं, अगर आप इस साइड पे रुकना चाहें। इधर तो रोड भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, VIP। अच्छा जी, नेक्स्ट ये एक ऊपर रास्ता जा रहा है इस कलरफुल ब्रिज के बिल्कुल सामने ऊपर। ये जाता है यहाँ से बडगोई पास को और फिर वहाँ से आप कुमराट वैली पहुँच सकते हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है ये रास्ता। बहुत मज़े का है, ऑफ रोड है, 4x4 जीप के लिए या फिर बाइक के लिए। मैंने बाइक पे किया हुआ है और आप कुमराट जा सकते हैं। रास्ते में दश्ते लैला के मैदान आते हैं, वो इंतहाई खूबसूरत हैं और मतलब आप इस रास्ते पे जाएंगे ना, आपको लगेगा वाकई आप जन्नत में आ गए हैं। तो अगर आप इधर कलाम आए हुए हैं या तरोड़ आए हुए हैं तो एक दिन लगा के बडगोई पास ज़रूर करके आएँ, ना कुमराट वाली साइड पे जाएं और दश्ते लैला ज़रूर करके आएँ। अब ये आगे यहाँ से गबराल वैली शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आधा किलोमीटर गबराल के बारे में बता के तो फिर वापस मुड़ने लगा हूँ कलाम की तरफ। अच्छा जी, ये है गबराल वैली और इससे आगे ऊपर जो है, आगे थोड़ा जाएंगे ना तो ऊपर रास्ता जा रहा है शाही बाग को। शाही बाग जीप का ट्रैक है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा जाती हैं, है ऑफ रोड, अच्छा खासा ऑफ रोड है और चढ़ाइयाँ भी हैं। मैं आपको पिछले साल के साथ साथ वीडियोस दिखा रहा हूँ। इधर की मैं बाइक पे गया था बारिश के अंदर, बहुत मज़े की जगह है, कैंपिंग के लिए भी बेस्ट जगह है। फिर शाही बाग से ऊपर अपर शाही बाग है जिसमें बहुत खूबसूरत झीलें हैं, जिसमें मशरूम लेक है, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा कजरी लेक है, तो बेशुमार झीलें हैं जो अननाउन भी हैं। तो लेकिन ये जो झीलें हैं ये आप प्रॉपर गाइड के साथ ही इन झीलों को कर सकते हैं। आप अकेले आपके लिए करना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गबराल रिवर जा रहा है, बहुत तेज़ इसका फ़्लो है। तो अभी मैं यहाँ से वापस मुड़ने लगा हूँ और फिर आखिरी कोना रह गया मोहंडड वाला, वो आपको दिखाते हैं।
अल्लाह अकबर। लें जी, मैं आ गया हूँ दोबारा उसी चौक में। ये कलाम बाज़ार की तरफ जा रहा है, हम जाएंगे ये ओशू जंगल के अंदर। ये कलाम की खूबसूरती है, चीड़ के लंबे लंबे दरख्त हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब वो क्या कैंपिंग और होटलिंग वगैरह के मामलात बन गए हुए हैं। जगह जगह पे कंटीन्स बन गई हुई हैं, तो जंगल गंदा हो गया हुआ है। इसकी अगर सफाई की जाए ना तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और 1 महीने तक इसमें घास भी उगाएगी, फिर ये लश्कारे मारेगा मज़े के। अब ये देखें ना कितना कुछ बन गया हुआ है। ये मैं जंगल से निकल आया हूँ। इधर आगे एक प्लोगा वैली है, एक मटलतान वैली है, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वो रोड्स पे ही आ जाती हैं। फिर आगे मोहंडेड झील है, फिर सैफुल्ला है। मैं बेसिकली उनको लेक्स नहीं मानता, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन वो बेसिकली क्या है कि जो दरिया आ रहा है ना, वो एक जगह पे चौड़ा होकर थोड़ा सा ना उसके फ्लो में ठहराव आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पे यूँ फील होता है कि पानी खड़ा है, लेकिन बेसिकली वो पानी खड़ा कोई नहीं होता। तो उसको लेक कहते हैं, मोहंडेड लेक। और इसमें कोई शक नहीं कि स्वात में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पे जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपिंग, बहुत ज़्यादा होटलिंग, खाना पीना, इतना रश होता है, इतना कोई हिसाब नहीं। और रोड बन गया एंड तक, झील तक 35 किलोमीटर इसी तरह का रोड है। समर के अंदर आपकी हर किस्म की गाड़ी चली जाती है, विंटर में भी चली जाती है, लेकिन अगर आपके पास स्नो चेन हो। इस साइड पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इस साइड पे भी बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन वो आम टूरिस्ट के लिए नहीं है। अगर आप हाइकर हैं, ट्रैकर हैं तगड़े, तो आप उन लेक्स को कर सकते हैं। जैसे स्वात की हाईएस्ट जो है ना, क्या कहते हैं इसको, लेक, वो भी प्लोगा वैली जो आगे आ रही है, उधर से उसका ट्रैक निकलता है। उस लेक का नाम है अपर दुदेरी लेक। उसकी हाइट तकरीबन 4740 मीटर के आसपास है, और उसका जो ट्रैक है वो 14-15 घंटे का है एक साइड पे, और अच्छा खासा सख्त भी है। ये नहीं है कि बस 14 घंटे आपने चलते जाना, वो 2 दिन तो कहीं नहीं गए आपके प्लोगा से। इस तरह और भी बहुत सारी लेक्स हैं इधर, और वाटरफॉल्स भी हैं। फिर मोहंडेड झील से भी ट्रैक्स निकलते हैं लेक्स के। फिर मोहंडेड झील से आगे वो रास्ता चला जाता है गिलगित की तरफ। लोग आगे वो क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी झील है खुकुश बहा लेक, उस तरफ वो ट्रैक चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर अच्छे ट्रैकर और हाइकर हैं तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छा जी, इस खूबसूरत तरीन मंज़र के साथ के जिसमें मेरे पीछे ग्लेशियर से आता हुआ ठंडा यह पानी और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और दूसरी तरफ बर्फ़पोश पहाड़ और नीचे हरियाली, जबकि इस साइड पे आगे मोहंडेड झील की तरफ जो पहाड़ हैं उन्होंने भी बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। मैं इस मंज़र के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कोशिश की है तकरीबन नॉन स्टॉप, तकरीबन टाइम हो गया इस वक्त 5:45, कल 9 साढ़े 9 का मैं चला हुआ हूँ, तो तकरीबन कोई बन जाते हैं ये 19-20 घंटे बन जाते हैं मुझे मुसलसल ड्राइव करते हुए। और इसमें मैंने तकरीबन 650 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लिया है, और अभी वापस मैंने कलाम भी जाना है। तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ आप एस्टिमेट कर लें 700 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप बाइक चलाया है, जिसमें मैं बिल्कुल नहीं सोया, और मैंने पूरे स्वात को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। एक्सप्लोर तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा, मैं ये जो व्लॉग मैंने बनाया ये इन्फॉर्मेशन के लिए था कि जो लोग आते हैं उनको रोड्स का पता चल जाए, कौन कौन सी जगह हैं और कैसे जाया जा सकता है। तो अगर कोई फिर भी कोई कमी बेशी रह गई है तो आपने उसको इग्नोर करना है।
और अच्छे अल्फाज में अपना फ़ीडबैक देना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो फ़ीडबैक भी दें और क्वेश्चन भी पूछें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आप यहाँ के खूबसूरत तरीन व्यूज़ देखें। मैं वापस जाने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।